अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। एशिया कप पे बात करेंगे। एशिया कप का फाइनल जो है वो पाकिस्तान हार गया है। तो हमें तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो उसने हमेशा की तरह यही किया कि हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने ये टाइटल जीत लिया। ट्रॉफी तो नहीं ले जा सके, लेकिन टाइटल जो है वो इंडियंस जो है वो जीत गए, इंडियन टीम जीत गई है। और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। उनने कोई भी एशिया कप में एक सिंगल मैच जो है वो भी नहीं हारा और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने अपने 3 मैच हारे हैं और तीनों मैच जो है वो इसी टीम से हारे हैं। 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो उनमें जो गलतियां थी वही गलतियां हमने फाइनल में भी देखी। पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसने इंतहाई शानदार स्टार्ट दिया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया, लेकिन मिडल ऑर्डर की अगर बात करें तो वो फ्लॉप हो गया। साइम अयूब, हारिस, फ़हीम, इसके अलावा हुसैन तलत और कैप्टन साहब को क्यों भूलें। कैप्टन साहब जो हमारे हमेशा ही शानदार परफॉर्मेंस इस एशिया कप में दिखाते आए हैं। आगा सलमान जो है वो भी इसी तरह उन्होंने चवलियाँ मारी हैं, कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और लग ही नहीं रहा था कि जब ओपनर्स आउट हुए तो पीछे ये हमारी टीम जो है वो इतने बड़े नाम हैं या हमारी सारी टीम जो है वो ये मतलब इस पे खड़ी थी कि मिडल ऑर्डर हमेशा की तरह हमारा उसने मायूस किया। जब भी हम देखते हैं कि कोई हमारा मैच होता है उसमें ओपनर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तो मिडल ऑर्डर ये गंद करता है। पहले हम कह रहे थे कि रिजवान और बाबर हैं वो स्लो खेलते हैं, वो ऐसा खेलते हैं, वो वैसा खेलते हैं, हमारे पास ये मसले मसाइल हैं। उन दोनों को निकालना T20 स्क्वाड से हम ठीक है, हम खुश हुए। हम लोगों ने कहा कि अब नया टैलेंट आएगा, यंग लड़के आएंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आपने यही गंद करना था तो वो उन 2 लड़कों को क्यों निकाला, उन्हीं को रख लेते, रिजवान और बाबर को। इंतहाई घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दी है और कैप्टन साहब जो है वो मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हमेशा आके कहते हैं हमने बहुत कोशिश की है, कुछ गलतियां थी, तो वो कैसे सीखेंगे। यूँ तो रिजवान भी कहते थे या तो विन होता है या लर्न होता है, तो हम तो कब से देख रहे हैं कि रिजवान भी चला गया, तब से हमें कोई विन मिल ही नहीं रही। तो ये चीज़ें जो है वो आप छोटी मोटी टीम से अगर जीत भी जाते हैं तो पाकिस्तानी उस पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और इंटरटेनमेंट नहीं रही। एक हमारे पास यही क्रिकेट ही है जो हम इंजॉय करते हैं। और हमने देखा है कि क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, हम लोग इस चीज़ की कवरेज भी कर रहे थे, तो लोगों के इमोशंस हम देख रहे हैं, हमारे खुद अपने इमोशंस हैं इस टीम के साथ जुड़े हैं, इस खेल के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे इमोशंस के साथ ये खेल रहे होते हैं। दूसरी टीम की बजाय ये पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी अवाम के इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको साहिबजादा फरहान और फ़खर ने इतना शानदार स्टार्ट दिया, 107 पे सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई थी और उसके बाद आपसे 50 रन नहीं बने, आपने 150 नहीं किया। शर्म का मुकाम है कि आप एक जो है वो एशिया कप का फाइनल खेल रहे हो और ऐसे लग रहा था कोई गली की टीम है जो इंडिया के हाथ लग गई है, इंडियन बॉलर्स के हाथ लग गई है। कुलदीप को साहिबजादा फरहान ने अच्छा धोया और उसको धोने के बाद फरहान साहब जब वापस गए हैं आउट होकर, सारी की सारी टीम ने अपनी विकेट जो है उसकी प्लेट में रख के दे दी। मतलब आप कोई अपना स्टैंडर्ड रखो यार, वो आपका प्लेयर मेन प्लेयर, आप उसको धो के जा रहे हो और फिर आप जाके उसी से मार खा रहे हो, उसी को विकेटें दे रहे हो। और लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं कोई तैयारी करके आए, कोई प्लानिंग करके आए। मिडिल ऑर्डर के तो दिमाग खराब हो जाता है। मिडिल ऑर्डर को लगता है कि हम लोग जो है वो मतलब अपनी जो शॉट्स हैं वो खेलने आए और जैसी तैसी करके आगे कोई गली की टीम है या कोई बच्चे हैं उसके साथ हम खेल रहे हैं और जैसी शॉट मारेंगे लग जाएगी। हारिस को देखा वो भी 0 पे गए, फ़हीम को देखा उसने अजीब ही काम किया। मतलब लग नहीं रहा था कि हमारी ये इंटरनेशनल टीम है और हम इतनी होप लगा के 24-25 करोड़ आवाम बैठी हुई है पीछे और जिसके इमोशंस इस टीम से जुड़े हुए हैं, जिस पे करोड़ों रुपए लगते हैं, जिसको यहाँ तक पहुँचाने में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है और हर बार पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल कर फिर मैच देखती है। ये तीसरा इतवार था जिसमें आपने मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेला है, पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपके आगा सलमान से ये क्वेश्चन है कि जब आपके स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो हारिस को लाकर अपनी धुलाई करवाने का आपको बहुत शौक था। हारिस साहब जो है वो सिर्फ कहते हैं मेरे पास पेस है, उनको कोई नहीं पता कि लाइन लेंथ है उस पर भी कोई बॉल करवानी है। यार वो गोरा कोच हमने बिठाया हुआ है, उसको देख रहे हैं। ये ऐसी टीम है जिसने एक गोरे को डिप्रेशन में डाल दिया। हम हमेशा कहते हैं कि यार हम एशियंस जो है स्ट्रेस लेते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, गोरे जो है चिल होते हैं, लेकिन उस बंदे को मैं देख रही थी ऊपर से चीख रहा है, मैसेज भिजवा रहा है, शॉट कर रहा है, लेकिन नीचे टीम को कोई परवाह नहीं। हारिस साहब को वो जो लाइन दे उसकी बजाय हारिस साहब जो है वो अपनी लगे हुए। हारिस की जो छतरोल हुई है वो बिल्कुल अच्छी हुई है। हारिस हमेशा से ही मुझे पर्ची लगा है इसकी टीम में किसी भी सूरत जगह नहीं बनती।
यहाँ पे पेयर बनता था शाहीन के साथ नसीम शाह का। नसीम शाह ऐसा बॉलर है जो हम स्टार्ट से देख रहे हैं कि जब उसका स्टार्ट हुआ था शाहीन के साथ, तो शाहीन और नसीम शाह एक दूसरे को फेवर देते थे, एक दूसरे उनकी बॉलिंग ऐसी थी कि नसीम शाह अगर प्रेशर डालता था तो शाहीन जो है विकेट्स निकाल लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बॉलिंग इंतहाई शानदार सारे बॉलर्स ने की है कि इतना कम टारगेट होने के बावजूद हमारे इतनी बड़ी टीम थी हमारे सामने जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट किया और आखिरी ओवर तक लेकर गए। पाकिस्तान मैच ये जीत जाता अगर हारिस रऊफ जो है वो कोई यहाँ से काम लेते, अगर हारिस रऊफ जो है वो दिमाग यूज करते, अगर उनके पास था। तो हारिस रऊफ कहीं से लग नहीं रहा था कि यार ये लग रहा था टेनिस बॉल पकड़ी हुई है और वही जो है वो खेलने, उसी के सामने उन्हीं उसी तरह के कोई प्लेयर्स हैं वो अपने मेरे ख्याल में कोई पास्ट में चले गए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था टेनिस बॉल से और वहां पर वो किलियां उड़ाते थे। उनको लग रहा था कि अभी भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मैच और आगे जाके देखें T20 की रैंकिंग की नंबर 1 टीम जो है उसके सामने आप बॉलिंग करा रहे हैं ना, आपकी लाइन है ना लेंथ है, तो आपकी स्पीड का हमने अचार डालना है। इतनी स्पीड है आपके पास, स्पेस का हमने अचार डालना है। जब आपने हमारी ट्रॉफी जो है वो उधर फेंक दिया और फिर आते हैं हम तलत पे। हुसैन तलत जो है वो उसने तो इस पूरे टूर्नामेंट में क्या किया, 30 बॉल पे 30 रन एक बनाए जो हमें विक्ट्री मिली। उसके अलावा इसके पास क्या है, पूरे टूर्नामेंट में ये बंदा कहीं भी काम नहीं आया। और फिर रही सही कसर इसने फाइनल में कैच ड्रॉप करके, इंपॉर्टेंट था कि वहां पर इनकी विकेट गिर जाती, इन पे प्रेशर पड़ जाता, लेकिन नहीं। चले आप ये कहेंगे कि उस प्लेयर ने कुछ नहीं किया, उसने भी धोया है आपको, बाउंड्रीज लगाई है। एक सिंगल जो लग रहा था ना वो भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा था। इतनी अच्छी बॉलिंग करवाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतना कम टारगेट जो गंद घोला है आपने बैटिंग में, उसके बाद जो है वो बॉलिंग में आपने ऐसा किया है कि जब आपके स्पिनर लगे हुए तो फिर हारिस रऊफ की धुलाई ऐसी हुई कि फिर पूरी दुनिया ने देखा है। शाहीन की मैं देख रही थी कि उस बेचारे ने 12 डॉट बॉल निकाली हैं, 12 और 20 रन सिर्फ दिए हैं। यही हाल फहीम अशरफ का है, उसने मेन विकेट्स जो आपको लेकर दे दी। अर्ली विकेट्स जब आपने ले ली उसके बाद आपने उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया, आप उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी, अच्छा खासा मैच फंसाया हुआ था। लेकिन हारिस साहब आए और ऐसे लगा कि वो इंडिया की जानिब से खेल रहे थे। मैन ऑफ द मैच तो हारिस को होना चाहिए था। हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी थी जिसकी वजह से इंडियंस ये मैच जीते हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी टीम की जो हमेशा कहा जाता है कि सर्जरी होगी तो सर्जरी होनी चाहिए, और हारिस रऊफ के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये बहुत खाता है। सबसे एक्सपेंसिव बॉलर पाकिस्तान को हर इंपॉर्टेंट मैच में यही बंदा पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद यह बंदा हर छोटे बड़े इवेंट पे होता है, हर छोटी बड़ी सीरीज में होता है। क्यों? सवाल यह है कि पीसीबी क्या चाहते हैं। पीसीबी के पास क्या पीछे टैलेंट नहीं है? अब देखें गली मोहल्लों में टैलेंट भरा पड़ा है, उनको मौका दें, उनको ग्रूम करें, वो आगे आए। एक टाइम था जब आपके पास शोएब अख्तर होता था, एक टाइम था जब आपके पास आसिफ था, जब आपके पास मोहम्मद समी था, जब आपसे दुनिया डरती थी, जब आपको फास्ट बॉलर की टीम कहा जाता था, जब फास्ट बॉलर की सरजमीन पाकिस्तान को कहा जाता था, जब हमेशा आपके पास एक कपल ऐसा होता था, एक पेयर ऐसा होता था फास्ट बॉलर्स का जो कि धुलाई करता था और इंग्लिश टीम्स जो है वो भी डरती थी। आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे लोग जो है वो गुजरे हैं, और ऐसे लेजेंड हमारे पास होने के बावजूद हमारे जो फास्ट बॉलर अब जो आए हुए हैं वो इतनी मार खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की कमी है या यहाँ पर फास्ट बॉलर नापैद हो चुके हैं या पैदा ही नहीं हो रहे। कसूर सिर्फ ये है कि पर्चियां आ रही हैं, परफॉर्मेंस की बजाय आप अपनी पसंद से सिलेक्ट करके जब बंदे लेकर आएंगे तो यही होगा। आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, जब आपके पास हारिस रऊफ जो है उनकी परफॉर्मेंस को अगर आपको हास मिलती है तो फिर हम कहेंगे कि चले ठीक है यार इस बार हारिस को मार पड़ी है, वैसे हारिस को नहीं पड़ती, लेकिन हर बार हारिस को मार पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका में इवेंट था तो हारिस रऊफ बीवी के साथ बाहर निकले तो उनको उनकी वाइफ के सामने क्रिकेट फैन ने जो वो बुरा भला कहा, गालियां दी। गो कि ये तरीका ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हम किसी सूरत भी किसी के साथ, फैमिली के साथ जब वो हो या ना हो या सोशल मीडिया पे कहीं भी ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। हम तनकीद कर सकते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन यार जब आप उनके जज्बात के साथ ये करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके फैंस आपको गालियां देंगे, आपके साथ ये रवैया रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास और कुछ भी नहीं बचा, ना तो हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई ऐसी ड्रामा इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई और ऐसा हम बाहर निकले तो हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हुई हुई है कि हमारे पास कोई और जो है वो खेल ऐसा है जिसको हमारे पाकिस्तानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बेचारे अफोर्ड कर सके। रह दे के
एक यही चीज हमारे पास रह जाती है क्रिकेट के साथ आप ये कर रहे हो यार, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस थ्रू आउट खराब जा रही है, बस जी शोखियां मरवा लो क्रिकेट ग्राउंड में जाके, इनसे इस तरह की शोखियां मरवा लो, कुछ अजीब अजीब हरकतें करवा लो। लास्ट परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जो है वो हार गया था मैच, जो फाइनल नहीं था, पाकिस्तानी इतना भड़के नहीं, क्योंकि चांस था फाइनल में पहुंचने का। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि शायद ये टीम शर्म कर ले, शायद इस टीम को शर्म आ जाए, तो उसके बाद ये जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल में इंडिया को हरा देगी। इंडिया की टीम कोई ऐसी नहीं है, हमने देखा है कि श्रीलंकन जो है उन्होंने इनको 202 रन जो है वो पेल दिए थे और चेस किया था, तो फिर पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते जब श्रीलंका कर सकते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया है और उसी श्रीलंका ने इंडिया को धोया है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन टीम बहुत बड़ी नहीं है, इंडियन टीम को हराया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तानी जो अपनी नीयत ठीक करें, पाकिस्तानी अच्छा टैलेंट लेके जाएं, पाकिस्तानी जो वो ये पर्ची वाला सिस्टम जो है ख़त्म करें। हारिस रऊफ को हम लोग जो टीम में वैसे नहीं देखना चाहते जैसे रिजवान और बाबर को नहीं देखना चाहते। जो बंदा पर्ची के बेस पे आ रहा है उसको पाकिस्तानी नहीं देखना चाहते। अगर तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस है फिर समझ आता है, लेकिन थ्रू आउट आपकी परफॉर्मेंस खराब है। अब आते हैं इंडियंस ने जो किया है, मैच जीता है, एशिया कप जीता है, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको ट्रॉफी नहीं मिली, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ थी ये कि मोहसिन नकवी जो डटे रहे, जमे रहे, और इस बार जो इंडियंस को उनकी मनमानी ना करने दें। ये खेल है, इस खेल में आप सियासत लेकर आ गए हो, इस खेल को आपने नफरत का खेल बना दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में ऐसी चीज़ें हों, बहुत बुरे हालात भी हमने देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी हुआ ये है कि आप मोदी साहब के एक एजेंडे पे चले हुए हो और आप सारी बातें यही सोच रहे हो कि शायद मोदी जो आपको नवाज देगा तो मोदी भी चला जाएगा। एक इंसान की कितनी एज होती है, उसके बाद आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एंटी स्टेट चीज़ें जो आपके यहाँ, वो चीज़ें एंटी स्टेट तो नहीं कह सकते, एंटी मोदी जो है वो बहुत चीज़ें हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे मोदी का जो सच है वो सामने आ रहा है। मोदी ने इंटरनेशनली इंडिया को जो आइसोलेशन का शिकार कर दिया, आइसोलेट कर दिया है, वो भी सबके सामने आया है। तो क्रिकेट में भी आप ऐसी हरकतें मत करें कि जैसे आपकी सफारतकारी जो नाकाम हुई है दुनिया के सामने, दुनिया में आप तनहा रह गए मोदी की वजह से, तो वैसे ही आप ये ना हो कि क्रिकेट में भी तनहा रह जाएं, क्रिकेट में भी आपको कोई पसंद ना करे। अभी तो बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बच्चे जो हैं वो आपके प्लेयर्स को पसंद करते हैं, आपकी टीम को पसंद करते हैं। तो अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपके यहाँ मेरे ख्याल में आपके फैंस भी आपसे नफरत करेंगे और आपको यही समझेंगे कि आप भी मोदी की तरह एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपने कहा कि आपने ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों नहीं लेनी, तो जो प्रेसिडेंट होता है वही देता है ट्रॉफी। तो एशिया कप में इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी की ज़रिए निगरानी हुआ, मोहसिन नकवी इसको देख रहे थे, उनके पास ये सीट है, ये ओहदा उनका है, तो आप उनसे ये ओहदा नहीं छीन सकते थे। आप पार्टिसिपेट ही ना करते, आप इस एशिया कप में आते ही ना, जब आपको पता था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ साथ वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम किसको क्या ओहदा देते हैं। तो जब इंडिया को पता था ये चीज़ें हैं तो फिर इंडिया ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करना था, या शायद इंडिया को ये लग रहा था कि हम जीत नहीं सकेंगे तो ट्रॉफी लेने की बारी नहीं आएगी, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें कहा कि आप ज़बरदस्ती जीत जाएंगे, हमारी टीम ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन यार ये अच्छा हुआ कि ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा, बल्कि मैंने क्या इस क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी नहीं मिली। हालांकि ट्रॉफी पड़ी हुई थी सामने, वो ले जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत मज़ा आया। ठंड पड़ गई, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पहले तो हमें लग रहा था ट्रॉफी इनके होटल में भेजी जाएगी कि आप जाएं और अपने मुल्क में सेलिब्रेट कर लें, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा कि जो ट्रॉफ़ी नहीं लेना चाह रहा वो ना ले, अब उनको ट्रॉफ़ी ही नहीं दी गई। तो ये एक अच्छा है, दुनिया को मैसेज गया होगा कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनके साथ ऐसी होना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तो इंडिया को मेरे ख्याल में क्रिकेट को लेकर जितना प्यार मिल रहा है उसको वो समेट लेना चाहिए, ना कि उसको नफरत की नज़र करना चाहिए, ना तो किसी ऐसे अपने प्राइम मिनिस्टर की पसंद नापसंद की नज़र करना चाहिए जो कि दुनिया के सामने एक्सट्रीमिस्ट है, जो दुनिया के सामने टेररिस्ट है। खैर, पाकिस्तानी टीम के बारे में हमेशा से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो हम फाइनल देखने का मकसद यही था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद आज इंडिया को लताड़ दे, इसीलिए हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खैर, पाकिस्तानियों को इंटरटेनमेंट एक बार फिर मिल गई मैच के बाद। जहाँ हमारे दिल दुखे वहाँ पर मोहसिन नकवी का ये जो किरदार रहा है इंडियन टीम को, जो उसने हरी झंडी दिखाई है और उससे कहा कि इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी और इस बार उनको ट्रॉफी नहीं दी गई, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फैंस जो है इस पर काफ़ी खुश हैं। और पाकिस्तानियों की ये दिल की आवाज़ थी कि इस तरह का कोई हमारे पास भी पीसीबी का चेयरमैन हो जो कि खड़क के बोले
और इंडियंस को बताए कि हम भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, हमारा भी वही रुतबा है जो कि इंडिया का है। तो खैर उनको ट्रॉफी नहीं मिली, बहुत मज़ा आया। वो इंडियन मीडिया भी रो रहा है, इंडियन प्लेयर्स भी रो रहे हैं। तो आप रोते रहे, इस खेल को, इस टूर्नामेंट को आपने कंट्रोवर्शियल बनाया। सिर्फ इसको ही नहीं, पहले चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जो हो रही थी उसको भी आपने ऐसे ही बनाया। तो आगे देखेंगे ये आगे आप क्या करते हैं। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हो सकता है उनसे आपको ट्रॉफी लेनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त, वो हमें नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी टीम जो आने वाले वक्त में जो वो इस तरह की कोई परफॉर्मेंस दिखाएगी जिसके बाद हमें लगेगा कि कोई ट्रॉफी जो है वो हम भी जीत सकेंगे। खैर दिल की बड़ास तो मैंने निकाल ली। आप देखते हैं कि पीसीबी क्या एक्शन लेता है। कुछ ये जो मिडल ऑर्डर है इसकी सर्जरी होती है कि नहीं, क्योंकि अवाम की जानिब से बड़ा प्रेशर है। खैर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।